मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय सेकेंड विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में अध्ययन करा रहा हूं। बच्चों, आज मैं 12th टॉपिक लेके आया हूं। बात करता हूं आज जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। आपने देखा जनसंख्या में परिवर्तन होता है, कभी दोगुना होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। इसका हमारे यहाँ हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे राष्ट्र पर। देखता हूँ क्यों विश्व के अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि अनुभव की जा रही है, जिससे संसाधनों में तेजी से ह्रास हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि विकासशील का मतलब ने आपको बता दिया है, ऐसे देश जो विकास कर रहे हैं उन देशों को विकासशील देश कहा जाता है। जो विकासशील देश हैं यानी राष्ट्र हैं में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हो रही है हर राष्ट्रों में, जिससे संसाधनों में यानी कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जो संसाधन हैं उनमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे ह्रास हो रहा। ह्रास में क्या होता है बच्चों, कमी होना। अंग्रेजी में इसको डिप्रेसिएशन कहते हैं, जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता का स्तर घटता जा रहा है, जिससे देशों में भूखमरी, महामारी तथा गृह युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो आप जानते हैं संसाधनों की कमी होती है, संसाधनों का ह्रास होता है, जिसके कारण उसका प्रभाव पूरी जनता पर पड़ती है, पूरे राष्ट्र पर पड़ती है, और राष्ट्र जो है उस समस्या को झेलने में असमर्थ होने लगता है। बहुत सारी महामारियां चालू हो जाती हैं। आपने देखा होगा एक महामारी ऐसी चालू है, हो गई थी बहुत पहले ही, जो कि अभी भी उसका कोई इलाज नहीं हो पाया है। एड्स जैसे है एड्स, तो HIV जैसी घातक बीमारियों के हमले ने अफ्रीका सहित स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों तथा एशिया में मृत्यु दर को बढ़ा दिया। यानी कि एड्स जैसी बीमारी से महामारी चालू हो गई, इतनी घातक हुई है अफ्रीका से स्वतंत्र राष्ट्रों में, जो कि उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। जिसके हो गया उसको जाना ही जाना होता है। इसी तरह से आपको बता दूं बच्चों, इस समय वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना महामारी वैश्विक समस्या बनी हुई है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। इन महामारियों के कारण जीवन प्रत्याशा दर घट जाती है लोगों की, जिससे कि जीवन जीने की जो एक समय सीमा होती है वो घट जाती है। आप देख ही रहे हैं, जो कि कुछ बताना ही नहीं है। कोविड-19 जो आप लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, कोविड-19। आगे देखता हूँ बच्चों, बहुत ही अच्छा और एक टॉपिक है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। बहुत ही अच्छा है, अच्छे से देखिएगा। इसमें बच्चों इसमें बताया गया है जनांकीय संक्रमण वह सिद्धांत है जो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा जनसंख्या के भावी अनुमान में सहयोगी होता है। यानी कि वर्तमान समय में जनसंख्या कितनी है और भविष्य में जनसंख्या कितनी होगी, इसका पूर्वानुमान करना जनांकीय सिद्धांत का काम है। सहयोगी होता है। सिद्धांत से स्पष्ट है कि एक समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था को त्याग कर नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो जनसंख्या उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है, जिसे सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण,
खेतिहर और अशिक्षित अवस्था को त्याग कर जब नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है इंसान, तो जनसंख्या की जो उच्च जन्म दर होती है वो उच्च दर से जन्म दर से निम्न दर में परिवर्तित हो जाती है। इसी को क्या कहा गया है? सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र कहते हैं। बच्चों एक चक्र बना भी है जो आपको मैं बता देता हूं कैसे बताया गया है। देखिए टैली में है, ग्रामीण है, खेतिहर है एवं अशिक्षित है। जब तक ये ग्रामीण रहते हैं, खेतिहर होते हैं और अशिक्षित होते हैं, तब क्या होता है? उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर होती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामीण होते हैं, इनको जानकारियां कम होती हैं, ये अशिक्षित होते हैं, बाहर की चीजें नहीं जान पाते हैं। ठीक है, जब यही परिवर्तित होते हैं किसमें? नगरीय, औद्योगिक एवं साक्षर में आ जाते हैं, तो क्या होता है? निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाते हैं। यही परिवर्तन ही हमारा जनांकीय संक्रमण कहलाता है। बच्चों मैं समझता हूँ आप जान चुके होंगे। अगर कोई दिक्कत है आप मुझे मोबाइल नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं इसको और अच्छे से, अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल बताऊंगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।